एक शहर में पुलिस ने सभी चोरों की नाक में दम कर दिया था। सारे चोर एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे। उनमें से एक चोर जैसे तैसे बचकर एक जगह जा छिपा था। तभी उसे एक ख्याल आया कि क्यों ना वो भगवा पहनकर साधु बन जाए। ये दुनिया चोरों को तो सजा देती है, लेकिन अगर वही चोर भगवा पहन ले तो उसके पैर में पड़ी रहती है। इस प्रकार चोर साधु बनकर घूमने लगा। उस पाखंडी साधु में एक कला थी कि वो बोलने में बहुत माहिर था। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण साधु की निकल पड़ी। उसके बहुत से शिष्य बन गए। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगे। उसे मुफ्त में खाने को मिलने लगा। बस उसे सांसारिक जीवन छूटने का दुख रहता। पाखंडी साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रह रहा था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे एक ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सोना था, जिसे चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा, क्यों ना ये सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी कोई मोह माया नहीं रहती। वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा कि उनके आश्रम में सोना गड़ा हुआ है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम में आया और उससे पूरी बात बताई। फिर क्या था, पाखंडी साधु का तो दिल गदगद हो गया। उसकी आंखें तो उस सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। उस सेठ ने वो सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहाँ से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी। वो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा, अगर ये सोना मिल जाए तो जीवन तर जाएगा, सांसारिक सुख भी मिलेगा जो इन भगवा कपड़ों ने छीन लिया है। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रखकर संतुष्ट होकर सो रहा था। कुछ समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो इस सोने को लेकर चला जाएगा और सेठ को शक भी न हो, इसलिए वो उसके घर जाकर जाने की बात कहेगा, ताकि सेठ को ये न लगे कि साधु सोना लेकर भागा है। अगले दिन साधु सेठ के घर गया। सेठ के पास उसका परम मित्र बैठा था। साधु को आता देख सेठ खुशी से झूम उठा और कई पकवान बनाकर खिलाए। साधु ने सेठ को अपने जाने की बात कही। इस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकने लगा, लेकिन साधु ने कहा कि वो एक सन्यासी है, किसी एक जगह नहीं रह सकता, उसे कई लोगों को मार्गदर्शन देना है। ऐसा कहकर साधु बाहर निकल गया और जानबूझकर सेठ के घर का एक तिनका उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिसे देख सेठ वापस आने का कारण पूछता है। तब साधु कहता है कि आपके घर का यह एक तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, वही लौटाने आया हूँ, क्योंकि इस संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है। फिर अपनी ऐसी ही बातों से वो सेठ को मोहित कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। यह सब घटना सेठ के पास बैठा उसका मित्र देख रहा था। साधु के जाने के बाद मित्र ने सेठ से पूछा कि कौन है ये साधु। तब सेठ ने उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर मित्र जोर जोर से हंसने लगा। सेठ ने हंसने का कारण पूछा तो मित्र ने उससे कहा कि तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट के ले गया। जिस पर सेठ कहता है, कैसी बात करते हो, वो एक संत हैं, बहुत ज्ञानी हैं। मित्र ने कहा, अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहाँ सोना दबाया था। सेठ उसे वहाँ लेकर गया और खुदाई की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो रोने लगा।
तब मित्र ने उस सेठ को समझाया कि रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, वो साधु दूर नहीं गया होगा। सेठ और उसके मित्र ने पुलिस की मदद ली और पुलिस ने उस पाखंडी साधु को ढूंढ लिया। सेठ ने अपने मित्र से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि यह साधु पाखंडी है। मित्र ने कहा, वो साधु बार बार अपनी तारीफ कर रहा था, संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहरा रहा था। जबकि जो सही मायने में संत होते हैं उन्हें इस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मित्र, आज के समय में जो बार बार अपनी सफाई देते हैं या स्वयं अपनी प्रशंसा करते हैं, वह भरोसे के पात्र नहीं होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।